मौसमियाती तब्दीलियों से इस वक्त मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, अगर हम सही से देखें तो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहस ये होनी चाहिए, सबसे बड़ी कॉन्वर्जेशन ये होनी चाहिए। इस हफ्ते जो दिलचस्प खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी वो थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान की तरफ से इस तजवीज़ का सामने आना बड़ी हौसला अफजा बात है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पेनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ब्रीद पाकिस्तान इवेंट में आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली अब दूर की बात नहीं है, ये मौजूदा और बढ़ता हुआ बहरान है जो कि बिलखुसूस आलमी जनूब के ममालिक के लिए खतरा है। उनका मजीद कहना था कि आलमी जनूब बशमूल पाकिस्तान ने आलमी अखराज में सबसे कम हिस्सा डाला, लेकिन हमें इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के तनाजुर में फ्रंट लाइन स्टेट है और इसका बेशुमार खतरे से सबसे ज्यादा 2, 4, 5 ममालिक में होता है, जिसे शदीद मौसमी हालात, ग्लेशियर्स के पिघलाव और पानी की किल्लत और तबाहकुन सैलाबों का सामना है। इस साल बारिशें नहीं हुई हैं पंजाब में उस तरीके से और उसके असरात अब हमें फसलों पे भी नजर आएंगे। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में काश्तकारी के लिए मौजू इलाकों में मौसम सरमा के दौरान खुश्कसाली के सबब फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि बारिशों में 40% कमी की वजह से खित्ता खुश्क हो गया है। पाकिस्तान मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मशरकी पंजाब के ज़री इलाके में सितंबर के आगाज से लेकर जनवरी के वस्त तक मामूल से 42% कम बारिश हुई है। पीएमडी के मुताबिक पाकिस्तान के जनूब में वाक़ और सबसे ज्यादा शहरी आबादी रखने वाले सूबा सिंध में मामूल की सतह से 52% कम बारिश हुई है, जबकि मगरबी सूबा बलूचिस्तान में 45% कमी देखी गई है। इस तनाजुर में 2024 किसानों के लिए खास तौर पर चैलेंजिंग रहा। मकई की फसल मई 2024 में बार बार गर्मी की लहरों और गैर मामूली तौर पर ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई। इसके नतीजे में पैदावार में 20 से 30% कमी वाक़या हुई है। चावल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी फसल है जो 2024 में ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई है। बारिशों की कमी की वजह से गंदम की फसल में भी 50% कमी होने का इम्कान है। सिंध में तालीमी, ज़रई और तहकीकी इदारों के माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली फसलों में नई बीमारियों और कीड़ों को जन्म दे रही है। बढ़ती हुई गर्मी, बेतरतीब बारिशों और कीड़ों के हमलों ने ज़रई पैदावार को मुतासिर किया है। पाकिस्तान को इस मौसमियाती तब्दीली से सबसे बड़ा खतरा है, इसका शुमार उन ममालिक में होता है। इंडिपेंडेंट उर्दू की ये बड़ी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है। ये क्या कहती है? इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है जो मौसमी तब्दीलियों और कुदरती आफात से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। गुज़श्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बायस आफात से 1700 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि 80 लाख अफराद बेघर हुए। इसके अलावा मुल्क को $30 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों के खोने से मुआशी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शदीद मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती खराबी और हवा में आलूदगी से पाकिस्तान में 2050 तक मुल्क के GDP में 18 से 20% कमी हो सकती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान एक पूरी दुनिया का ऑफ कोर्स एक छोटा सा कंपोनेंट है। पूरी दुनिया का ये चैलेंज है, उसका पूरी दुनिया में इस वक्त सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। यूरोपीय मौसमियाती इदारे क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक जनवरी 2025 में औसत आलमी दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्लाइमेट चेंज सर्विस से ताल्लुक रखने वाली समंथा बर्गस ने बताया कि जनवरी 2025 एक और हैरानकुन महीना साबित हुआ, जिसके दौरान दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी रहा, जिसका मुशाहिदा गुज़श्ता 2 बरसों से किया जा रहा है। जनवरी 2025 गुज़श्ता 19 महीनों के दौरान 18वां महीना था जिस दौरान आलमी औसत दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक अगर दर्जा हरारत मुसलसल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है तो हीट वेव्स, शदीद बारिशों और खुश्कसाली की शिद्दत और दौरानिये में भी इजाफा हो सकता है। उसके मुताबिक 2025 गुज़श्ता 2 बरसों यानी 23 और 24 की तरह बहुत ज्यादा गर्म साबित नहीं होगा, मगर फिर भी ये इंसानी तारीख का तीसरा गर्म तरीन साल बन सकता है। साइंसदानों का मानना है कि खाम ईंधन के इस्तेमाल से तवील बुनियादों पर आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। साइंसदानों का कहना है कि मौजूदा दौर मुमकिना तौर पर 125,000 सालों में कुर्रा अर्ज का गर्म तरीन दौर होगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक हमने बुलाया है ऐसी लड़की को, रिदा रशीद जिनका नाम है,
اور وہ نئی جنریشن کی نمائندگی کرتی ہیں جنہوں نے دنیا انہیریٹ کرنی ہے. ملک امین اسلم صاحب سابق مشیر بھی رہ چکے ہیں, ماہر ماحولیات بھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ دنیا ہینڈ اوور کرنی ہے ان نوجوانوں کو. سو دونوں کا پرسپیکٹو بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ریتا مجھے جوائن کرنے کے لیے.